हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। आज हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि हम लोग 3.5 पढ़ रहे थे। 3.5 में हमने पढ़ा क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड ब्लड डिसऑर्डर। अब हमने देखा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो बहुत तरह की कंडीशन थी। एक एक करके हमने कुछ कंडीशन पढ़ ली हैं, देन आगे की कंडीशन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे मैं देखूँ हमने कौन कौन सी कंडीशन पढ़ ली हैं। तो हमने अभी तक देखा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग एंड देन हमने मिर्गी। ये हम तीन जो हमारी कंडीशंस हैं न्यूरोलॉजिकल वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेशीय। आज की वीडियो में तंत्रिका पेशीय रोग और हमारे जो ब्लड डिसऑर्डर हैं थैलेसीमिया देन हीमोफीलिया, दो तरह के हमारे रक्त डिसऑर्डर हमारे दिए गए हैं। तो आज हम तीन डिसेबिलिटीज़ पे बात करते हैं, जो हमारी तीन रोग हैं, ये बीमारियां हैं कि इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनमें होता ही क्या है आखिर। तो बात करते हैं फर्स्ट हम अपने क्या से हम बात करते हैं अपने तंत्रिका पेशीय रोग के बारे में। तो तंत्रिका पेशियों में हम देखें हमारा स्लेब वो क्या है आज टॉपिक तंत्रिका पेशीय रोग। इसमें क्या बात कर रखी है, न्यूरोमस्कुलर रोग एक व्यापक शब्द है जिसमें कई बीमारियां और भी शामिल हैं। जो हमारा तंत्रिका पेशिया रोग है ये कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये जिसका जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है। इसमें कई तरह की और भी बीमारियां क्या हैं शामिल होती हैं जो मांसपेशियों के कार्यों को बाधित करती हैं या फिर हमारे यहाँ सीधे या परोक्ष रूप से नसों या न्यूरोमस्कुलर जंग और नसों मोटर नसों और मांसपेशी फाइबर का मिलन बंधु को शामिल करके पेशियों को सीधे ही सापेक्ष रूप से शामिल कर सकते हैं। क्या है ना, मांसपेशियों के कार्य को क्या करते हैं ये लोग बाधित करते हैं। जो मांसपेशियों का कार्य होता है वो करने से उन्हें रोकती है मांसपेशियों को। ये क्या करती है, ये नसों को और मांसपेशियों के जो फाइबर बिल्लू जहाँ पे उनके मिलने का स्थान होता है वहाँ पे क्या उस तरह जहाँ की मांसपेशियाँ होती हैं उसे क्या करते हैं सीधे प्राशिक रूप से प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं क्या बात कर रखी है। आगे बात कर रखी है इन्होंने कि न्यूरोमस्कुलर रोगों के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं। किस किस प्रकार के लक्षण हैं जो न्यूरोमस्कुलर या फिर तंत्रिका पेशीय रोग में होते हैं। संवेदना मांसपेशियों में कमजोरी, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है मसल्स होती हैं क्या होती है उसमें वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। मांसपेशियों में शोध, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है या फिर मांसपेशियों में मरोड़ या अकड़न हो सकती है। तो इस प्रकार की जो भी हमें देखने को समस्याएं मिलती हैं उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर रोग। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसका देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हमने बात की थी कि अपने हम लोग आज बात करेंगे रक्त विकार या ब्लड डिसऑर्डर की। हमने देखा था कि इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर की बात की है, दो प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर की बात की है। एक था हमारा हीमोफीलिया, एक था हमारा थैलीसीमिया। अब हम दोनों को एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या बात कर रखी है। अब हम देखें अब हमारा नेक्स्ट क्या डिसेबिलिटी दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा थैलीसीमिया। अब हम देखें थैलीसीमिया क्या है और ये कैसे होता है। देखें नॉर्मल सी हम बात करें कि थैलेसीमिया होता है क्या। थैलेसीमिया विरासत में मिले रक्त विकारों का एक समूह है। क्या है, जो हमारे ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, ब्लड खून में हमारी क्या होता है, खून का ही हमारा डिसऑर्डर है जो हमें विरासत या हमारे आनुवांशिक रूप आनुवांशिकता से हमें प्राप्त होता है। विरासत की आनुवांशिकता हम किसे कहते हैं, पहले हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। काफ़ी हमने कॉमन वर्ड पढ़ा है जेनेटिक, ठीक है, या फिर आनुवांशिकता। ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी पुश्तों या पीढ़ियों से पिछली पीढ़ियों से प्राप्त होती है उसे हम विरासत या आनुवांशिक बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखें क्या है कि थैलेसीमिया विरासत में मिले रक्त विकारों का एक समूह है जो शरीर में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन की क्षमता को रोकता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रक्त कोशिकाओं में त्रोतक कोशिकाएं का जो निर्माण करती है वो तीन चीज़ें करती है। एक होता है हमारा लाल रक्त कणिकाएं, एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, एक होता है हमारे प्लेटलेट्स। तो जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है और जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है उनकी क्षमता को प्रभावित करता है जैसे जब थैलीसीमिया रोग होता है। तो थैलीसीमिया वाले व्यक्ति में बहुत कम लाल रक्त कोशिकाएं होंगी, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा और लाल रक्त कोशिकाएं बहुत छोटी हो सकती हैं। इन्होंने क्या बात की है कि जिस व्यक्ति को थैलीसीमिया होती है उसमें लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं
वो, और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत कम होती है, जो हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो बहुत कम होता है। दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया होता है। या कभी कभी देखने को मिलता है कि जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं बहुत छोटी हो सकती हैं। इस विकार का प्रभाव हल्के गंभीर से लेकर जानलेवा तक हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि भाई कंडीशन हमेशा सीवियर रहती है या हमेशा लो रहती है, माइल्ड रहती है। तो इसमें क्या बात कर रखी है कि इसकी कंडीशन लो से लेके बहुत ज़्यादा हाई तक होती है और बहुत ज़्यादा कभी कभी जानलेवा तक की कंडीशन बन सकती है। कौन सी? थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के गंभीर रूपों के साथ हर साल लगभग 1 लाख नवजात शिशुओं को जन्म दिया जाता है। यह भूमध्य सागरीय, दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी वंश में सबसे आम है। कौन कौन से एरिया में? भूमध्य सागरीय, एशिया, दक्षिणी एशियाई और अफ्रीका में क्या होता है, हर जो 1 लाख बच्चा क्या होता है, पैदा होता है इसी गंभीरता के साथ जो हमारी थैलेसीमिया होती है। आगे देखेंगे मैं जो हमारा थैलेसीमिया है ये होता कैसे। हमने अभी ऊपर ही बात करी कि मानव शरीर 3 प्रकार की रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। हमारा जो ब्लड में होती है 3 तरह की चीज़ें होती हैं हमारी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसमें। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। ये एक आयरन युक्त प्रोटीन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में वितरित करता है। जो लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जब हीमोग्लोबिन और हमारी रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं थैलेसीमिया की कंडीशन में। तो एक इसमें क्या होता है, एक आयरन युक्त प्रोटीन जो फेफड़ों में क्या काम करता है, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को शरीर के विपरीत हिस्सों में क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से फेफड़ों तक ले जाया जाता है, जहाँ इसे बाहर निकाला जाता है। कौन काम करता है? हमारे हीमोग्लोबिन और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो शरीर को हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, फेफड़ों तक लेते हैं और इसको क्या, जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसे बाहर निकाली जाती है। जब हमारा ये प्रक्रिया, जो हमारा प्रोसेस होता है, जब हमारा ये इफेक्ट होता है किसी कारणवश की, क्या होता है, उसे वो थैलेसीमिया होती है हमारी। आगे बात करें हीमोफीलिया। अभी हमने पढ़ा थैलेसीमिया, अब हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देखिए, हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है। हमने देखा जो ब्लड डिसऑर्डर में हमारा हीमोफीलिया और है ना, जो हमने उससे पहले पढ़ा क्या है, दोनों प्रकार के क्या है, हमारा ब्लड डिसऑर्डर है, रक्तस्राव विकार है ये हमारा। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। हमने ऊपर पढ़ा थैलेसीमिया भी क्या है, हमारा ब्लड डिसऑर्डर है, और हमारा हीमोफीलिया भी क्या है, ये हमारा रक्त डिसऑर्डर है। और क्या है, हमारा जेनेटिक है। जेनेटिक हमने ऊपर भी डिस्कस किया, क्या है, हमारा आनुवंशिक है। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हीमोफीलिया रोग के कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। हीमोफीलिया अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो क्या है, जो रक्त का थक्का जमता है, वो जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है और इस कारण से शरीर से बह रहा खून जल्दी नहीं रुक पाता है। इसी के कारण से हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में रक्त के थक्के जमने अर्थात बहता खून रोकने में स्वस्थ व्यक्ति से अधिक समय लग जाता है। हीमोफीलिया के कुछ गंभीर मामलों में शरीर के अंदर रक्त बहना, इंटरनल ब्लीडिंग लग जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का समय पर इलाज ना होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह लोग ठीक है, यहाँ तक हमने बात की। अब देखते हैं हम होता क्या है। हीमोफीलिया क्या है, जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसकी क्या, रक्त की थक्का जमने की जो वो होती है क्षमता, वो प्रभावित होती है, वो धीमी पड़ जाती है। हमने देखा होगा कभी कभी खेलते टाइम कोई जीने पे से गिरा, कोई वैसे गिरा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका एक्सीडेंट होने के बाद क्या, उसका ब्लड निकलने लगता है किसी भी पोर्शन से। तो लेकिन हम क्या देखते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति में हम देखेंगे थोड़े टाइम के बाद वो ब्लड ना निकलते निकलते जम जाता है। तो जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है उसका ब्लड क्या होता है, उसमें थक्का नहीं बनता, वो जमता नहीं। और अगर वो चीज़ जमती नहीं है, वो ब्लड अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर निकल के जमने लगता है तो क्या होता है,
अंदर से ब्लड और नहीं आता, वो वहीं पर जमना शुरू हो जाता है। और जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होगा उसका रक्त का थक्का नहीं बनता, उसका ब्लड निकलता जाता है। अगर ठीक समय पे क्या है उसका इलाज ना किया जाए तो क्या है सारा शरीर जो खून जो है वो शरीर से बाहर हो जाएगा और वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा जाता है। किस में ज़्यादा होता है? ये पुरुषों में अधिक होता है। कौन सा? हीमोफीलिया। भारत में जन्मे प्रत्येक 5,000 पुरुषों में से एक पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित होता है। किसी एरिया में अगर 5,000 पुरुष रहते हैं तो क्या है उसमें से एक पुरुष क्या होता है? हीमोफीलिया से ग्रसित होता है। यानी कि हमारे देश में हर साल लगभग 1,300 बच्चे हीमोफीलिया के साथ जन्म लेते हैं। जो क्या है ये एक बहुत बड़ा हमारा रेशियो हो गया है हमारे समाज में, क्या है। तो ऐसे रोगों की क्या करनी चाहिए? हमें इसका केयर करनी चाहिए और इसका अच्छा से अच्छा इसका इलाज करना चाहिए। तो इसकी जो जनसंख्या है वो हमारे सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। तो अब इस प्रकार से हमने तीनों अपनी चीज़ें देखनी। कौन कौन सी हमने पढ़ा? पेशी तंत्रिका रोग पढ़ा, थैलेसीमिया पढ़ा और हीमोफीलिया पढ़ा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं अभी आती हैं तो मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि आप लोग क्या करो, चीज़ों को नोट डाउन करो, देन आप मुझसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो या पूछ सकते हो, है ना। अब हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि हमारी 3.5 हम लोग ये कवर कर रहे थे। इसमें हमने बहुत कई तरह के न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखी और अब हमने 2 प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर देखे। देन आई होप ये जो टॉपिक है हमारा कई वीडियो में फिनिश हो रहा है। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आज इसी टॉपिक के साथ हमारी 3 यूनिट क्या होती है फिनिश होती है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।